जीएफआर 2017 के सबसे कंफ्यूजिंग रूल्स में अटक रहे हो? आज की इस एग्जाम बूस्टर वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जीएफआर 2017 पार्ट 10। हम देखेंगे रूल 286 से 324 को सुपर इजी वे में। इसमें वर्क, स्टोर, अकाउंट्स और उनके एसेंशियल फॉर्म को हम कंसेप्चुअली समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और हिडन पॉइंट्स का डिस्कशन इसी में होगा। तो देर किस बात की, क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू कैंपस ज्ञान फॉर मोर सच फायर बूस्टर। पूरा वीडियो देखो। लेट्स मास्टर दीज रूल्स एंड क्लियर योर एग्जाम्स। शुरू करें। दोस्तों, जीएफआर के दो क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं। जब कोई गजेटेड ऑफिसर ट्रांसफर होता है तो जीएफआर फॉर्म 16 में ट्रांसफर रिपोर्ट इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ऑफिसर को साइन करनी होती है। लेकिन जीएफआर 16 के एक्सेप्शंस भी हैं। अगर पोस्ट अबॉलिश हो, शॉर्ट टर्म वेकेंट हो या अर्जेंट ट्रांसफर हो तो ये फॉर्मल रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। कैश या स्टोर्स इन्वॉल्व हो तो कैश बुक क्लोज करके इरेगुलरिटीज रिपोर्ट करनी है। इमरजेंसीज में नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर चार्ज लेगा और ट्रस्ट अकाउंट्स के लिए ऑडिट ऑफिसर्स को अपेंडिक्स 8 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और रूल 287 तो सिंपलेस्ट है। ज्वाइनिंग के टाइम न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेट ऑफ बर्थ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ डिक्लेयर करनी होती है। दोस्तों, अब आता है जीएफआर का वो पार्ट जहां करोड़ ऑफ रुपीस इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट गारंटीज। रूल 281 से 283। क्या आपको पता है एक्सटर्नल लोन गारंटीज को एनुअली रिव्यू कौन करता है? और जब गारंटी इन्वोक होती है तो पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले आता है हमारा रूल 281 गारंटी टाइप। और हाँ, ये गारंटीज टोटल 6 टाइप में कैटेगराइज्ड हैं। जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए लोन, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड या रीपेमेंट भी इसी में आता है। रूल 282 बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी के लिए। हर मिनिस्ट्री को सारी गारंटीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिसिप्ट बजट में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और सबसे क्रूशियल रूल 283 और गारंटी रिडम्पशन फंड जीआरएफ। रूल 283, जब गारंटी इन्वोक होती है तो पेमेंट कहाँ से होता है? गारंटी रिडम्पशन फंड से, जीआरएफ से। जीआरएफ ही अल्टीमेट कॉस्ट बियर करता है। मिनिस्ट्रीज को बजट डिविजन्स को एडवांस में नोटिफाई करना होता है। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स में स्कोरिंग पॉइंट मिस मत करना। जीएफआर रूल 284 देखते हैं। नई पोस्ट क्रिएट करनी हो या पे इंक्रीज करना हो तो डिटेल प्रपोजल और फंडिंग सोर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजना मैंडेटरी है। रूल 285 मॉडर्न है। अपॉइंटमेंट से रिटायरमेंट तक सभी सर्विस रिकॉर्ड जैसे लीव और प्रमोशन अब डिजिटली मेंटेन करना कंपलसरी है। रूल 286 के 3 पार्ट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हैं। जब ऑफिसर चार्ज हैंड ओवर करे तो फॉर्म GFR 16 में रिकॉर्ड होगा, ये याद रखो। रूल 286 कैश स्टोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सडन केसेस। तो कैश और स्टोर के केस में दोनों ऑफिसर को कैश बुक साइन करनी है और इश्यूज रिपोर्ट होने चाहिए। अगर अर्जेंट ट्रांसफर हो तो नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर चार्ज लेगा और इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। अब आता है रूल 287। अपॉइंटमेंट के टाइम डेट ऑफ बर्थ को मेरिकुलेशन या बर्थ सर्टिफिकेट से रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। रूल 288 सुपर इम्पॉर्टेंट है। सर्विस बुक अब डुप्लीकेट में मेंटेन होगी। एक कॉपी ऑफिसर के पास और दूसरी कॉपी एम्प्लॉय के पास होगी। और साल में एक बार हर जनवरी में इसको अपडेट करना ज़रूरी है। और ध्यान दो, अगर एम्प्लॉय की पर्सनल कॉपी लॉस्ट हो जाए तो इसकी पेनल्टी 500 रुपये की होगी। और सबसे नया रूल ये है कि सारी सर्विस बुक को अब डिजिटली मेंटेन करना कंपलसरी है, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड्स अब स्टैंडर्ड है। रूल 289 कहता है रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल्स के लिए क्लेम का टाइम सैंक्शन डेट से स्टार्ट होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डेट से। रूल 290 से 294 में है टाइम लिमिट्स। ट्रैवल अलाउंस टीए के लिए 60 दिन, एलटीसी के लिए 30 दिन या 60 दिन का टाइम है।
और ओवर टाइम अलाउंस ओटीए के लिए 60 दिन में क्लेम करना जरूरी है। अब आता है रूल 295, इसमें 2 साल तक के एरियर्स पे हो सकते हैं। और रूल 296 से 297 में 2 साल से ज्यादा टाइम बार्ड क्लेम्स के लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए। ये रूल्स नॉन गवर्नमेंट पर्सन्स पर भी लगते हैं। अब आता है रूल 298, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें बताया गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव पे चेंजेस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। और रूल 299 याद रखो कि पीएफ विड्रॉल की अप्रूवल की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। रूल 300 कहता है रिफंड को प्रॉपर अथॉरिटी ही अप्रूव करेगी, जैसे डिपार्टमेंट रूल्स में लिखा है। रूल 301 में 3 मेन पॉइंट्स हैं। रिफंड सैंक्शन को डॉक्यूमेंट करना और ओरिजिनल रिसीप्ट से मैच करना जरूरी है। और रेमिशन यानी कि कैंसल्ड डिमांड्स को रिफंड नहीं माना जाता। और सुनो, रिफंड्स को एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाता। अगर गलती से पैसा रॉन्ग हेड में क्रेडिट हो गया तो रिफंडिंग अथॉरिटी ही करेक्ट हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट रूल 302, अगर ऑफिसर को एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी लॉस हो तो कंपनसेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे अप्रूव ना करे। दोस्तों, अब आते हैं जीएफआर के वो रूल्स जो गवर्नमेंट के पैसे को सिक्योर करते हैं। रूल 303 कहता है पब्लिक डेब्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। और रूल 304 पीएफ में सब्सक्राइबर लिस्ट मेंटेन करना होता है। और यही रूल एनपीएस पर भी लगता है, नेशनल पेंशन सिस्टम पर भी यही रूल लगता है। और रूल 305 पीएलआई के लिए जीएफआर फॉर्म 20 में रजिस्टर मेंटेन करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। रूल 306 कहता है कैश और स्टोर हैंडलिंग स्टाफ को फिडेलिटी बॉन्ड जीएफआर फॉर्म 17 देना मैंडेटरी है। और ऑफिस केटिंग स्टाफ को भी फुल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे लो रिस्क स्टाफ, जैसे ऑफिस स्टेशनरी कस्टोडियंस, लाइब्रेरी स्टाफ और ड्राइवर्स को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्रूशियल पॉइंट रूल 308, इसमें है कि सिक्योरिटी अमाउंट को ऑफिसर के पोस्ट छोड़ने के बाद 6 महीने तक रिटेन किया जाता है, जबकि फिडेलिटी बॉन्ड को परमानेंटली रखा जाता है। रूल 309 और 310 कहते हैं कि गवर्नमेंट लैंड और बिल्डिंग की सेल के लिए प्रायर अप्रूवल मस्ट है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर होंगे और पीएसयू को ट्रांसफर मार्केट वैल्यू पर होगा। लोकल बॉडीज को पेमेंट के लिए रूल 312 से 314 देखो। रूल्स लोकल बॉडीज को एडवांस में पे करना होता है अनलेस कोई इमरजेंसी हो, जैसे एपिडेमिक। और गवर्नमेंट उनके अनपेड ड्यू को अदर ग्रांट से एडजस्ट कर सकती है। रूल 315 कहता है कि गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के बिहाफ पर कलेक्ट किए मनी को ऑथराइज्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही पे करेगी। और आखिर में रूल 316 आता है, जिसमें बताया गया है कि लोकल बॉडीज और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑडिट इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट कैग कर सकता है गवर्नमेंट के टर्म्स पर। दोस्तों, जीएफआर के वो रूल्स जिनको अकाउंटेंट और ऑडिटर्स दोनों को मास्टर करना चाहिए। रूल 317 कहता है ऑडिट फीस की रेट गवर्नमेंट और कैग डिसाइड करेंगे। रूल 318 में अगर कैग का स्टाफ ही गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करे तो फी वेव हो जाती है और एक्सटर्नल ऑडिटर्स पर फी लगती है। रूल 319 है सिंपलेस्ट। गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नियरेस्ट रुपी तक राउंड ऑफ करना है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉर्ड्स। रूल 320 क्लॉज 1 कहता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अनलेस के अपेंडिक्स 9 के प्रोविजन या डिपार्टमेंट मैनुअल अलाउड करे। रूल 320 क्लॉज 2 डिजिटल एज का रूल है। अगर रिकॉर्ड्स डिजिटली रखे हैं तो बैकअप्स मैंडेटरी हैं और रिटेंशन पीरियड और फॉर्मेट को फॉलो करना है।
साथ ही मंथली या एनुअली वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन इंश्योर करना पड़ेगा। दोस्तों अब आता है गवर्नमेंट फाइनेंस का सबसे ट्रिकी एरिया, कंटीजेंट एक्सपेंडिचर। रूल 321 के रूल्स सेक्शन 3 ऑफ सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। रूल 322 में है परमानेंट एडवांस यानी इम्प्रेस्ड। इसको हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ग्रांट करते हैं, बट ये मिनिमल होना चाहिए और इंटरनल फाइनेंस विंग से कंसल्टेशन जरूरी है। रूल 323 क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है हेड ऑफ ऑफिस एडवांस तभी दे सकता है जब खर्चा अवेलेबल इम्प्रेस से ज़्यादा हो और रेगुलर सिस्टम हैंडल ना कर पाए और फाइनेंशियल पावर्स के अंडर हो। रिकवरी का रूल देखते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट बिल्स 15 दिन के अंदर सबमिट होने चाहिए, अगर नहीं किए तो नेक्स्ट सैलरी से रिकवरी हो जाएगी। और लास्ट हमारा रूल आता है रूल 324। गवर्नमेंट लीडर्स को कोर्ट केसेस के लिए 25,000 तक का एडवांस मिल सकता है, जो काउंसिल फी सेटलमेंट के टाइम पर एडजस्ट होगा। तो दोस्तों ये थे जीएफआर 2017 के सबसे चैलेंजिंग रूल 286 से 324। अगर ये एग्जाम बूस्टर आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कैंपस ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट जीएफआर पार्ट के बूस्टर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में विद मोर स्कोरिंग रूल्स। कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड।